students, so in this video we'll discuss chapter number 11, recording and communicating knowledge. Students, in this video we'll discuss about the importance of written communication, development of a script, way of writing numbers, making of paper, development of printing, and braille. What is braille? Students, are script for visually challenged people. बच्चा, जो विजुअली चैलेंज होगा मतलब जो देख नहीं पाएगा वो कैसे पढ़ाई करता है बच्चों, तो वो ब्रेल के थ्रू पढ़ाई करता है, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ाई करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन इज देयर इन माइंड ओपनर सेक्शन, यू नीड टू रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन. ओके, सारे बच्चों को जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में. स्टूडेंट्स, हम दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो बोल के या लिख के. तो मुझे आपको बताना है विच वन इज बेस्ट, ओरल और रिटन, एंड वाई, ये भी बताना है क्यों. ठीक है students, in the last chapter we have discussed that we can send message into different ways, by speaking और by writing. को अगर मैसेज भेजना है किसी को, कोई बात करनी है, तो या तो हम बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं. राइटिंग इज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग वर्ड्स. राइटिंग क्या है बच्चा? रिकॉर्डिंग और स्टोरिंग. तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो वर्ड्स को और आइडियाज़ को. ठीक है, पीपल कैन रीड दैम एट एनी टाइम एट एनी प्लेस. आपने जो बात एक बार लिख दी, मतलब बोली, किसी ने उसको अगर लिख दिया तो उसको फर्दर रेफरेंस के लिए भी कहीं पर भी फिर पढ़ा जा सकता है. ठीक है, लॉन्ग अगो इन एंशिएंट इंडिया, फॉर एग्जांपल अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो नॉलेज वाज पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. नॉलेज कैसे पास होता था बेटा? ओरली, थ्रू स्टोरीज, थ्रू ड्रामा, ओरली ट्रांसफ़र होता था जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म. पर रिटन फॉर्म में इसको लिखा नहीं गया, बहुत टाइम तक नहीं लिखा गया. बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज वॉज कम्युनिकेटेड टू अ वेरी फ्यू पीपल, दिस में हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ नॉलेज. क्योंकि उस टाइम में वो जो भी बातें बोली गई होंगी, ओरल नॉलेज जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, वो बहुत कम लोगों तक हुआ होगा, कि बहुत कम लोगों ने सुना. अब कम लोगों ने सुना, जैसे ही वो लोगों की डेथ हुई होगी या उसमें से कुछ लोग उसको भूल गए होंगे, तो इससे क्या हुआ बच्चा? जो हमारा नॉलेज था वो कुछ लोगों तक के लिमिटेड रह गया, हमने बहुत सारे नॉलेज का लॉस कर दिया. स्लोली बेटर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज केम इनटू प्लेस. पर धीरे 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 करके बहुत सारी मेथड्स आ गई जिससे आप आपकी बातों को, आपके नॉलेज को रिकॉर्ड करके रख सकते हो. सो द एडवांटेज विल बी टेकन बाय द फर्दर जनरेशन ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, जो अर्लीस्ट फॉर्म है रिटर्न कम्युनिकेशन का वॉज थ्रू पिक्चर्स. किसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे? पिक्चर्स के थ्रू. दीज केव पेंटिंग्स फ्रॉम भीमबेटका. ये कहाँ पर है बच्चा? ये केव पेंटिंग भीमबेटका में. भीमबेटका कहाँ पर है बच्चा? मध्य प्रदेश में. और ये 10,000 ईयर ओल्ड है. टू रिमेंबर केव्स ऑफ भीमबेटका. वेयर इज भीमबेटका? मध्य प्रदेश. हैव पेंटिंग्स which is 10,000 years old. written communication. The earliest form of written communication was through pictures. हम लोगों ने देखा पहले लोग किसके थ्रू कम्युनिकेट करते थे? पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे. पिक्चर्स मेनली ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्कवर्ड इन केव्स. केव्स में किसके पेंटिंग्स मिली है बच्चा? किसके पिक्चर्स मिले हैं? एनिमल्स के. विच अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड. वो केव्स जिसमें अर्ली ह्यूमन्स रहते थे, वहाँ उन्होंने किसके पिक्चर्स बनाए थे? एनिमल्स के. बट मेकिंग पिक्चर्स टुक अ लॉन्ग टाइम. हाँ बच्चा, अगर मुझे एलिफेंट की बात करना है तो मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ हाथी. इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ये लिख दिया. पर यहीं पर अगर मुझे हाथी और एलिफेंट का डायग्राम बनाना चाहूँ तो उसमें क्या लगेगा? बहुत टाइम नहीं लग जाएगा बच्चा? और हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना भी नहीं पाऊँ. मेरी तो बहुत ड्राइंग गंदी है, तो मैं तो सच में ना ही बना पाऊँगी. ठीक है, अभी कितना टाइम लगेगा इस एलिफेंट को बनाने में? ठीक है, तो अगर आप पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. ग्रेजुअली द पिक्चर वर रिप्लेस्ड बाय साइन. फिर धीरे धीरे जो पिक्चर्स थी उसको किसने रिप्लेस किया? साइंस ने. द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया, नाउ इराक. वेयर इज मेसोपोटामिया? इराक. ठीक है, जो सुमेरियंस थे, सुमेरियंस कहाँ के थे बच्चा? मेसोपोटामिया का. मेसोपोटामिया को करंट डेट में किस डेट से जानते हैं? इराक. वर द फर्स्ट टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ राइटिंग. ये पहले थे जिन्होंने सिस्टम डेवलप किया राइटिंग का, कॉल्ड स्क्रिप्ट यूजिंग साइंस ओवर 5,000 ईयर अगो. जिन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट डेवलप किए जिसमें क्या थे? साइंस थे. कब डेवलप किए बच्चा? बिफोर 5,000 ईयर अगो. They wrote their signs on the block of clay
कॉल्ड टैबलेट। बच्चा एक मिट्टी का ऐसे स्लेट की तरह बना दिया जाता था, उसको या तो सन ड्राइड या बेक किया जाता था और फिर उसके ऊपर क्या लिखा किया जाता था, लिखा जाता था। ठीक है। The Egyptian developed a script using picture symbols about 5000 years ago. Chinese and Japanese script are based on pictures and symbols even today. अगर हम चाइनीज़ स्क्रिप्ट की बात करें, जापानीज़ स्क्रिप्ट की बात करें बच्चों, तो वो आज भी कुछ हद तक पिक्चर्स पे और सिम्बल्स पे बेस्ड करती है। ठीक है। और बच्चों जो सुमेरियन मेसोपोटामिया के लोग थे जिन्होंने टैबलेट पे लिखा, बहुत सारे टैबलेट्स अभी भी डिस्कवर हुए हैं। ठीक है। मतलब जो एक्सकवेशंस हो रहे हैं, जब हम ओल्डन सिविलाइजेशन की बात करते हैं उसके लिए एक्सकवेशन करते हैं, तो बहुत सारे टैबलेट्स हमको मिले। स्टूडेंट्स, मोस्ट लैंग्वेजेस टुडे यूज द सिस्टम ऑफ द अल्फ़ाबेट। आज जितनी भी लैंग्वेज हैं वो किसका यूज़ कर रही हैं बच्चा? अल्फ़ाबेट का। तो आज हमारे पास क्या है बच्चा? अल्फ़ाबेट है। अगर हिंदी की बात करें तो अनार का, आम का, और इंग्लिश की बात करें तो A B C और D। ठीक है ना हमारे पास अल्फ़ाबेट। संस्कृत के भी अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। आप लोगों ने अगर संस्कृत पढ़ी होगी एज ऑप्शनल, तो संस्कृत में भी अल्फ़ाबेट्स हैं। हर लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट्स आर नथिंग बट सिंबल। अल्फ़ाबेट्स क्या है बच्चा? सिंबल्स हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट साउंड्स। अल्फ़ाबेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंट साउंड्स ह्यूमन प्रोड्यूस। ह्यूमन जो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है बच्चा? अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट क्या हुए? सिंबल्स हुए जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साउंड्स को। किस साउंड को? जो ह्यूमन ने प्रोड्यूस किया। आम, मैंने प्रोड्यूस किया आम। आ ए आम, आम। ठीक है। तो जो हमने साउंड प्रोड्यूस किया उसका ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्या बच्चा? अल्फ़ाबेट। सो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी चाइनीज़ स्क्रिप्ट। थैंक यू बोलो कि आप लोग इंडिया में बॉर्न हुए हो। अगर चाइना में बॉर्न होते आप लोगों को ए और बी और सी सिखाने में तो हमको मुश्किल आया। ये अल्फ़ाबेट आप लिख पाते? कुछ तो मैं भी ना बना पाऊँ इसमें से। ये वाला ट्राई करें थोड़ा सा। ये चलो नहीं बन रहा है। चलो तो फिर सारे लोग थैंक यू बोलो। थैंक यू भगवान कि हम इंडिया में बॉर्न हुए हैं, कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इजीली बन जाते हैं। ठीक है। ये इंडस के स्क्रिप्ट में मिला बच्चा। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी उसमें ये स्क्रिप्ट वो यूज़ होता था, जिसको आज भी हम डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट उस पर कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, पर वो अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब तो डिकोड नहीं कर पा रहे। ये रही ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये कौन सी स्क्रिप्ट है बच्चा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है। दिस स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सीरिया की बात करें तो ये वो पहली प्लेस है जहाँ पर प्रॉपर अल्फ़ाबेट सिस्टम का यूज़ हुआ। और कब यूज़ हुआ बच्चा? अबाउट 3500 ईयर अगो। तो प्रॉपर अल्फ़ाबेट सिस्टम शुरू करने वाली कंट्री कौन सी थी? सीरिया। अबाउट 50 डिफरेंट अल्फ़ाबेट सिस्टम आर यूज इन द वर्ल्ड टुडे। अभी वर्ल्ड में 15 डिफरेंट अल्फ़ाबेट सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। द रोमन अल्फ़ाबेट which is used to write the English language has 26 letters। रोमन अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं बच्चे? 26 लेटर्स हैं। The oldest script in India was discovered in the seals of Indus Valley Civilization, as I have shown you। तो हमारी जो सबसे ओल्ड स्क्रिप्ट है इंडिया की वो कहाँ पर मिली? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बट स्टूडेंट, नो वन हैज़ येट बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट। पर वो ऐसी स्क्रिप्ट थी, पता नहीं कितना ही इंटेलिजेंट लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट बनाया बच्चा कि आज तक भी कोई उसको डेसिफर नहीं कर पा रहा है, डिकोड नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। लेटर ब्राह्मी एंड अदर स्क्रिप्ट वर डिस्कवर्ड। बाद में फिर ब्राह्मी और अदर स्क्रिप्ट आई। Most script used to write Indian languages today have been derived from the Brahmi script। आज बच्चा इंडियन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए, इंडियन लैंग्वेजेस बोला, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस के लिए को लिखने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है। कौन सी स्क्रिप्ट का बच्चा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। ठीक है। द देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ यूज टू राइट हिंदी एंड सम अदर इंडियन लैंग्वेजेस। देवनागरी से क्या आई? हिंदी। पर बाकी और दूसरी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ से डिराइव्ड है बच्चा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। और हिंदी किससे डिराइव्ड है? देवनागरी स्क्रिप्ट से डिराइव्ड है। ठीक है।
writing numbers. In the early days, stick, stones and even pictures were used to count. पहले स्टिक से स्टोन से आप काउंटिंग करते थे. अर्ली ह्यूमन यूज पिक्चर्स एंड सिंबल टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर. अर्ली ह्यूमंस ने किसका पिक्चर्स का सिंबल्स का यूज़ किया रिकॉर्ड रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ एनिमल्स दे किल्ड, उसके लिए उन्होंने किसका यूज़ किया बच्चों, सिंबल्स का यूज़ किया. द रोमन डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग इन विच 7 सिंबल्स यूज टू राइट द नंबर. रोमन्स ने डेवलप किया राइटिंग का सिस्टम, किसको राइट करने का, नंबर्स को राइट करने का सिस्टम. ठीक है, और उसमें कितने सिंबल्स को यूज़ किया उन्होंने, 7 सिंबल्स को यूज़ किया. द रोमन्स डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. नंबर को लिखने का सिस्टम किसने यूज़ किया बच्चा, रोमन्स ने. उसमें कितने नंबर थे, 7 वर यूज टू राइट द नंबर्स. देखो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये अरेबिक, ये मिडवल. देखो यहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ नंबर रिजेंबल्ड मिलेंगे. देखो ये 9 तो ऑलमोस्ट रिजेंबल सभी हर जगह ही कर रहा है. फिर ये मॉडल. और बच्चा रोमन नंबर्स तो आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही होंगे ना. 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं. 5 फिर 6 7 8 फिर आ जाता है 9 फिर आ जाता है 10. ठीक है, तो 10 लिखना ही नहीं है, 9 तक ही लिखना है यहाँ पर. अब बच्चा ज़ीरो किसने इन्वेंट किया है. सो द क्रेडिट गोज टू इंडियन मैथमेटिशियन. ठीक है, एक इंडियन मैथमेटिशियन ने किसको डेवलप किया है बच्चा, ज़ीरो को डेवलप किया है. और जैसे ही डेवलप हुआ ज़ीरो, इससे नंबर लिखने में एक रिवोल्यूशन आ गया. रेवोल्यूशन द वे पीपल रोट नंबर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो कौन से ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था, ब्रह्मगुप्त. क्या नाम था बच्चा, ब्रह्मगुप्त. Who invented zero? Brahmagupta. Do remember, Brahmagupta invented zero and he was Indian mathematician. So students, we have seen that 7 symbols were used to write numbers from 1 to 1 lakh. Okay, सॉरी 1 लाख नहीं, 10 लाख. ठीक है, फ्रॉम 1 टू 10 लाख लिखने के लिए वो 7 नंबर्स का यूज़ करते थे. ठीक है, इतने नंबर वो बना लेते थे. फिर से मैं बोल रही हूँ, मुझसे यहाँ पर गलती हुई. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1 to 10 लाख नंबर्स वो 7 डिजिट्स की हेल्प से लिख लेते थे. द कॉमन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स यूज्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज हिंदू अरेबिक सिस्टम. आज जो पूरे वर्ल्ड में बचा 1 to 9 एक कॉमन नंबर लिखने का जो तरीका प्रेवलेंट है वो कौन सा है बच्चा, हिंदू अरेबिक ही है. कौन सा है, हिंदू अरेबिक सिस्टम. ठीक है, और ये सिस्टम इंडिया में कब डेवलप हुआ था बच्चा, 2000 ईयर अगो. ऑल ओवर द वर्ल्ड में आज अगर नंबर्स को लिखा जा रहा है तो वो किसकी हेल्प से लिखा जा रहा है बच्चा, नंबर्स, हिंदू अरेबिक सिस्टम से. और ये इंडिया में कब डेवलप हो गया था, 2000 ईयर अगो. द अरब्स टुक इट टू यूरोप. फिर अरब्स उसको कहाँ ले गए, यूरोप में. द ब्यूटी ऑफ सिस्टम इज दैट ओनली 10 सिम्बल्स फ्रॉम 0 to 9 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, हाउ मच और हाउ लार्ज इट इज़. बच्चा इसकी ब्यूटी इतना पॉपुलर क्यों हुआ, ईजिली यूरोपियंस ने इसको क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि 0 to 9 सिर्फ ये 10 नंबर है. 1 to 9 9 और 0 10 नंबर है. इससे आप कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं. नाउ पेपर. About 4,000 years ago, the ancient Egyptian used the stem of a plant called papyrus to make paper. 4,000 years ago, एक इजिप्शियन ने एक प्लांट के स्टेम को यूज़ किया पेपर बनाने के लिए. किस प्लांट, पेपरस. द नेम पेपर इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेपरस. ठीक है, पेपेरस, पपायरस. ठीक है, तो पपायरस से ये आया है आज का हमारा पेपर. पपायरस से, क्योंकि पहला पेपर बना इसीलिए अब जो करंट में पेपर बनते हैं हम सारे पेपर्स को क्या बोलते हैं, पेपर ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे डिराइव्ड है बच्चा, पपायरस से. ठीक है, as we know it today, the first made by the Chinese about 1900 years ago. ठीक है, पहला पेपर किसने बना लिया बच्चों, चाइनीज़ ने बनाया. कब बनाया, 1900 ईयर अगो. इट वॉज प्रोबेबली मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. पहला पेपर उन्होंने किससे बनाया, बार्क ऑफ ट्री से. किससे बनाया बच्चा, ट्री के बार्क से. द बार्क वॉज मेड इंटू पल्प. पहले बार्क से पल्प बनाया, देन स्प्रेड आउट इंटू द थिन शीट.
एंड लेफ्ट टू ड्राई। एक पहले बार्क को लिया, उससे पल्प बनाया, फिर उसको थिन शीट में ड्राई होने के लिए रख दिया। टुडे वुड पल्प इज़ यूज्ड, टुडे वुड पल्प इज़ यूज्ड टू मेक पेपर। आज वुड पल्प का यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए। यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चा। चाइनीज़ वो पहले थे जिन्होंने पेपर को बनाया, और इजिप्शियन ने 4000 ईयर अगो प्लांट की जो स्ट्रीम थी उससे पेपर बनाया था। ठीक है, पर आज का जो पेपर है, जिस पेपर से आपके दिमाग में जो पेपर की इमेज बनती है, वो बनाने का क्रेडिट किसका है बच्चा? चाइनीज़। यस स्टूडेंट्स, आज हमारे साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप किया है, कर लिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारे वर्ड्स को, पिक्चर्स को, ओवरऑल आपकी स्टोरीज़ को, सबको सिर्फ बुक पेपर में ही लिखें। नाउ वी हैव computer storage devices such as CD, DVD, pen drive, hard disk. These require far less storage space than paper. पेपर को स्टोर करना, पेपर की केयर करने से कम केयर लगती है हार्ड डिस्क, सीडीज, पेन ड्राइव में। और बच्चा ये अल्टीमेटली सेव करते हैं हमारे ट्रीज को भी। पेपर वॉज इन्वेंटेड बिफोर प्रिंटिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब पेपर होगा तभी तो प्रिंटिंग होगी। अर्लियर बुक्स हैड टू बी रिटन बाय हैंड्स ऑन अ पेपर। अर्लियर व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, बुक्स वर रिटन बाय हैंड्स ओनली। दिस वॉज स्लो एंड लेबोरियस, बहुत ही स्लो और एक लेबोरियस प्रोसेस था। बच्चा लिखना है तो लिखते ही रहना है। बुक्स वर देयर फॉर वेरी रेयर, इसीलिए बुक्स बहुत कम आती थी। दे वर ओनली अवेलेबल टू फ्यू पीपल। बच्चा बुक हाथ से लिखना, थोड़ा इमेजिन करो, आप आपकी कॉपी नहीं बना पा रहे हो, ये आपसे बोल रहे हैं बुक लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, इसीलिए बहुत कम लोगों के पास क्या होती थी बच्चा? बुक्स होती थी। फिर क्या किया हमने? प्रिंटिंग आ गई। प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना। इसका क्रेडिट भी किसको जाता है? चाइना को, अबाउट 2000 ईयर अगो। ठीक है, द चाइनीज कट डिज़ाइन ऑन फ्लैट ब्लॉक्स ऑफ वुड। चाइनीज क्या करते थे? डिज़ाइन को कट कर लेते थे किसके ऊपर? ब्लॉक्स के, वुडन ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक है, इंक वॉज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। फिर धीरे से उस ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई करी जाती थी बेटा? इंक अप्लाई की जाती थी। देन इट वॉज प्रेस्ड ऑन द पेपर। फिर उसको उठा के जैसे इसे ठप से लगा देते ना, आप प्रेस कर देते थे। ठीक है, थस एन इम्प्रेशन ऑफ डिज़ाइन वॉज मेड। फिर इम्प्रेशन बन जाता था उस डिज़ाइन का। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे किया होगा क्या कभी? खेलते खेलते, ड्राइंग बनाते बनाते किया होगा, और नहीं किया होगा तो मैं बताऊँ कैसे करके देखना, तो आपको आ जाएगा। आपकी जो फिंगर है ना, इस फिंगर पे आप, आपका जो ब्लू पेन है, ब्लैक है या रेड है, उससे यहाँ पर ऐसे इसे बिंदी बना देना, बनाते जाना, बताते जाना, बनाना। जब वो एकदम डार्क हो जाएगी ना, तो उसको किसी पेपर के ऊपर ऐसे रख देना है, तो ये जो बिंदी है वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये प्रोसेस करते थे कौन? चाइनीज़। दिस मेथड वॉट यूज बाई चाइनीज़ टू प्रिंट बुक्स। इसी तरीके से बुक प्रिंट करते थे। टू द ब्लॉक टुक अ लॉन्ग टाइम टू मेक। ब्लॉक्स को बनने में बहुत टाइम लगता था। सेवरल कॉपीज ऑफ बुक कुड बी मेड फ्रॉम देम। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। थ्रू द ब्लॉक्स टुक अ लॉन्ग टाइम टू मेक, सेवरल कॉपीज ऑफ अ बुक कुड बी मेड फ्रॉम देम। पर इससे बहुत सारी कॉपीज़ आप इजीली बना सकते थे। फिर 1450 में क्या हुआ बच्चे? एक इंटेलिजेंट पर्सन आए जिनका नाम था जोहान गुटेनबर्ग। क्या नाम था बच्चा? जोहान गुटेनबर्ग। ये कहाँ के थे? जर्मनी। इन 1450 में कौन है बच्चा? जोहान गुटेनबर्ग आए। कहाँ से थे? जर्मनी से थे। उन्होंने प्रिंटिंग में नया ही रेवोल्यूशन ला के रख दिया। ही मेड सेवरल स्मॉल मेटल मोल्ड्स। क्या किया उन्होंने? बहुत सारे छोटे छोटे मोल्ड्स बना लिए लेटर्स के, अल्फ़ाबेट्स के। दे वर कॉल्ड टाइप्स। उनको क्या बोला गया? टाइप्स। दे कुड बी अरेंज टू फॉर्म द वर्ड्स। उनको किस फॉर्म में अरेंज कर लिया? दे कुड बी अरेंज टू फॉर्म अ वर्ड। लाइन्स एंड पेजेस। फिर उससे वर्ड बने, लाइन बनी और पेजेस बनी। दिस वॉज कॉल्ड टाइप सेटिंग। उसको क्या बोला गया बच्चा? टाइप सेटिंग। इंक वॉज अप्लाइड टू द टाइप सेट पेजेस। टाइप सेट पेजेस के ऊपर इंक अप्लाई की गई। एंड दे वर प्रेस्ड ऑन अ पेपर टू गेट द इम्प्रेशन। फिर उसको पेपर के ऊपर रख के उसके इम्प्रेशन ले लिए गए। वंस अ बुक वॉज प्रिंटेड एंड इंडिविजुअल टाइप्स वर टेकन अ पार्ट। जैसे जैसे बुक प्रिंट होती जाती, एक एक टाइप के पेजेस को अलग अलग कर दिया जाता। ठीक है, एंड यूज टू प्रिंट अनदर बुक। और फिर दूसरी बुक प्रिंट करने लग जाते हैं। पुटिंग टुगेदर द टाइप ऑफ मेक अ पेजेस ऑफ बुक मच फास्टर देन ईजियर मेकिंग अ ब्लॉक। बेटा एक एक ब्लॉक को रख के पे किसी बुक को लिखना, और एक पेज को लिखने के बाद उसका कॉपी कर देना, दोनों में से कौन सा इजी? ये वाला इजी है ना। तो गुटनबर्ग की मेथड सबको बहुत पसंद आई। बुक्स कुड नाउ बी प्रिंटेड मच फास्टर
इन लार्जर नंबर। आज तो हम बुक्स को लार्ज नंबर में प्रिंट कर सकते हैं। बच्चे ये मेथड अगर समझ में नहीं आई तो देखो इसमें करना क्या है, एक पेपर में आप लिख लो अच्छे से, ठीक है, उसके ऊपर इंक अप्लाई कर दी हमने, फिर इस पेज को ही कहाँ पर कॉपी कर दो, दूसरे पेजेस में कॉपी कर दो। सो स्टूडेंट्स उसमें था जो टाइप सेट पेज जाएगा, कौन सा बच्चा, टाइप सेट पेज, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, इसके ऊपर इंक लगा के इसको प्रिंट कर दिया जाता था। दे बिकम चीपर एंड मेनी मोर पीपल कुड रीड देम। आज बुक्स बहुत सस्ती हो गई हैं क्योंकि हमारे पास मॉडर्न मशीन है बुक्स को प्रिंट करने की, इसीलिए ये चीप हो गई हैं, और चीप हो गई हैं तो हम सब इनको पढ़ पा रहे हैं। ब्रेल, अ स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड, ब्लाइंड्स के लिए जो स्क्रिप्ट है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रेल। रीड विथ अवर आइज, हम हमारी आंखों से पढ़ते हैं, बट हाउ वुड अ विजुअली चैलेंज पीपल, जिसकी आंखें नहीं है बच्चा वो कैसे पढ़ेगा। अ स्पेशल स्क्रिप्ट डेवलप की उसके लिए हमने, जिसको बोला ब्रेल। अलाउज अ पर्सन हु कैन नॉट सी टू रीड अ बुक, बच्चा जिसको दिख नहीं पा रहा है वो कैसे बुक पढ़ेगा, तो उसके लिए भी तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमने कौन सी स्क्रिप्ट डेवलप की, ब्रेल, ठीक है। यूजिंग हिज और हर फिंगर, वो अपनी फिंगर का यूज़ करके पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, किसका यूज़ करके, फिंगर का यूज़ करके, टच करके वो बता सकता है। द स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल, फ्रांस, फ्रांस के लुइस ब्रेल ने क्या डेवलप की, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए यूज़ आती है स्टूडेंट्स बताएं, ब्लाइंड पीपल के लिए, विजुअली चैलेंज पीपल के लिए। इन ब्रेन द लेटर ऑफ ईच वर्ड आर प्रिंटेड इन पैटर्न्स ऑफ स्मॉल डॉट्स, ये डॉट्स दिख रहे हैं ना बच्चा, इसे स्मॉल डॉट्स के फॉर्म में पैटर्न प्रिंट हो जाते हैं। दीज डॉट्स आर रेज्ड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वो डॉट थोड़े से रेज होते हैं, जैसे ये डॉट्स बने हुए हैं, तो ये डॉट्स को मैंने ऐसे छुआ छुके पता लगाया, ओके पी अल्फ़ाबेट, ठीक है, ऐसे 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 डॉट्स से मैंने वो डॉट्स को टच करके लगाया, ओके आई अल्फ़ाबेट। पेपर सो दैट विजुअली हमने क्या किया, उस पेपर पे जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको थोड़ा सा क्या कर दिया, रेस कर दिया डॉट्स को, जिससे कि विजुअली चैलेंज पीपल भी उसको फील करे फिंगर से। Braille is read by lightly running from the fingers along this, धीरे धीरे से आप फिंगर्स को उस डॉट के ऊपर घुमाते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि वो पी लिखा है कि ओ लिखा है कि एम लिखा है। नॉलेज लिटरेसी एंड प्रोग्रेस, knowledge, literacy and progress. With the coming of computer, printing had become much faster and better. अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं जिससे प्रिंटिंग को बहुत फास्ट बना दिया है, बेटर बना दिया है। मेटल टाइप आर नो लॉन्गर यूज, मेटल टाइप का यूज़ नहीं होता है। इंस्टेड स्पेशल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक पेज मेकर एंड इन डिज़ाइन आर यूज टू अरेंज द टेक्स्ट एंड पिक्चर इन पेजेस। अब किसका यूज़ हो रहा है बच्चे, पेज मेकर का, इन डिज़ाइन का, किसके लिए बताओ, किसके लिए, बुक्स बनाने के लिए। इफ़ अ कंट्री वॉन्ट्स टू मेक प्रोग्रेस, अगर बच्चा कोई भी कंट्री प्रोग्रेस करना चाहती है तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज कम्युनिकेट हो टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एजुकेटेड हों, सबके पास नॉलेज हो। यू नो दैट दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ मोस्ट पीपल इन द कंट्री कैन रीड एंड राइट, और ये कब पॉसिबल होगा जब बहुत सारे लोग लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। लिटरेसी इज़ देयर फॉर इज़ की टू प्रोग्रेस, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है लिटरेसी तो होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टिल कैन नॉट रीड एंड राइट, पर बच्चों इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग रीड एंड राइट नहीं कर पा रहे, पर होप फॉर द बेस्ट, वन डे ऐसा होगा कि जब हम सारे लोग एजुकेटेड होंगे। So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.